क्या आप जानते हैं जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या है? प्रॉब्लम से भागना। अगर यकीन नहीं तो यह कहानी आखिर तक सुनो। कई सालों बाद एक छोटा बच्चा अपने दादा के घर आया। शाम का समय, आसमान पर हल्की धुंध। बच्चे ने दादा के पास बैठकर धीमी आवाज में कहा, दादाजी, मैं बड़ा होकर कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक दिन आप मुझ पर गर्व करें। मुझे सिखाइए कैसे? दादाजी उसकी आंखों में देखते रहे, कुछ नहीं बोले, बस उसका हाथ थामा और कहा, चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। दादा उसे गांव के किनारे ले गए। अंधेरा, दूर कहीं हल्की रोशनी। एक छोटी सी दुकान से दादा ने 2 पौधे खरीदे। वापस आते समय सिर्फ इतना बोले, इन 2 पौधों में छिपा है तुम्हारे सवाल का जवाब। लेकिन आज नहीं। घर आकर दादा ने एक पौधा बड़े गमले में लगाया और घर के अंदर रख दिया। दूसरा पौधा मिट्टी में, खुले आसमान के नीचे। फिर दादाजी मुस्कुराकर बोले, तुम्हारे हिसाब से कौन सा पौधा बड़ा होगा? बच्चे ने बिना सोचे कहा, अंदर वाला, क्योंकि वो सुरक्षित रहेगा। बारिश, आंधी, धूप, कुछ भी उसे नुकसान नहीं करेगा। दादा ने बस मुस्कुराकर कहा, देखते हैं। 4 साल बाद लड़का फिर दादा के घर लौटा। उसकी आंखों में वही सवाल, दादाजी अब बताइए सक्सेस का राज क्या है? दादा मुस्कुराए, पहले चलो जवाब खुद देख लो। पहले उन्होंने अंदर वाले पौधे को दिखाया। वो बड़ा तो हुआ था, लेकिन सीमित। जड़ें उथली, शाखाएं फैली नहीं। फिर बाहर गए। लड़के की आंखें हैरान। छोटा सा पौधा अब एक विशाल पेड़ बन चुका था, जिसकी छाया में लोग आराम कर रहे थे। पक्षियों ने घोंसले बना लिए थे और जिसकी शाखाएं आसमान को छू रही थीं। दादाजी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, ये पेड़ तूफानों से लड़ा, बारिश में भीगा, धूप झेली, हर मुश्किल ने इसे मजबूत बनाया। और जो गमले में था, आराम में रहकर वहीं का वहीं रह गया। फिर गहरी आवाज में बोले, बेटा, जिंदगी भी ऐसी ही है। अगर हमेशा आराम ढूंढोगे, सुरक्षित रहोगे, कभी बड़े नहीं बनोगे। जो संघर्ष को गले लगाता है, वही कामयाबी की ऊंचाइयों को छूता है। लड़के की आंखें नम हो गईं। उसने उस विशाल पेड़ को देखा और धीमे से कहा, दादाजी, मैं बनना चाहता हूँ इस पेड़ की तरह। अब सवाल तुमसे है, तुम कौन सा पौधा बनना चाहोगे? कमेंट में लिखो, संघर्ष का पेड़ या आराम का पौधा। अगर मानते हो कि मुश्किलें ही ताकत देती हैं, इस वीडियो को दो और शेयर करो इस कहानी को उन लोगों के साथ जो आज जिंदगी के तूफानों से लड़ रहे हैं।